कातिल ढूंढना आसान हो गया। तेरी झोपड़ी चलती है तो चले, अली का कातिल या सफीर में है या फिर शमल में है। हजरत अबू सुफियान ने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब तौबा कर ली तो नबी ने बड़ा प्रोटोकॉल दिया अबू सुफियान को। तौबा कर ली ना उन्होंने, तौबा कर ली। हजरत उमर भी तो हजरत नबी को कत्ल करने के लिए निकले थे, लेकिन जब तौबा कर ली तो अब ये नहीं कह सकते कि उमर का तो इरादा कत्ल का था और ये थे और वो थे। भाई जब तौबा कर ली तो अल्लाह ने क्या कर दिया, माफ। और सिर्फ खाली पीली की तौबा नहीं की है, हजरत अबू सुफियान ने इस्लाम लाने के बाद सारी जिंदगी नहीं, हमारा सब कुछ अली। हम तो जाएंगे कातिल के घर तक। बिल्कुल तारीख में ज़ुल्म 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 हुआ। कत्ल हुसैन का पेश यजीद कर दिया। ये नहीं पता कि पीछे साजिश कहां से थी। बिल्कुल कत्ल अली पे भी यही हुआ। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ये कातिल है। कराए के कातिल भेज के कत्ल करवाना हिंदा के बेटों की पुरानी आदत है। क्या क्या लालच लिए गए, जहर कहां से आई, तलवार कहां से आई, साजिश कहां पर तैयार हुई, कतामा को किसने भेजा। ये सारे सवाल हैं जो आज भी मज़हब इस्लाम के सामने। आज चाहिए मुसलमानों को, रमजान का महीना हर दिन मना लेते हो, मस्जिदों के लाउड स्पीकर खोलो, सारा साल हमें कहते हो शिया सहाबा को बुरा कहते, शिया काफर है, शिया सहाबा को बुरा कहते, शिया सहाबा को बुरा कहने की वजह से काफर हो गए। लोग सियालकोट में अड्डा पसरूरियां, इतना सियालकोट का नुमाइंदा मजमा से मैं तर्जमान बनाता हूं। वीडियो कैमरे की जरिए पूरी दुनिया में मैंने देखी और सुनी जा रही है। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, हम कुरान के हाशिए पर लिख के देते हैं, जो बंदा नबी के सच्चे सहाबी को गाली दे वो काफर होता है। सर पे कुरान रख के बता तू अली को सहाबी कहता है या नहीं कहता। अगर कहता है जिसने मिंबरों पे अली को गाली दी, अब बता काफर था या सहाबी था। हम नहीं कहते कि तुम शिया हो जाओ, तुम अली के कत्ल की मजम्मत तो करो, मुसम्मत करो तुम। बल्कि मैं बहुत दूर ना जाऊं, ये पिछले चंद महीनों की बात, न्यूजीलैंड की मस्जिद में नमाजियों पे फायरिंग हुई, 40 के करीब नमाजी शहीद हुए। पूरी दुनिया ने उनके हक में आवाज उठाई। मुसलमान कोई था या नहीं था, उनका जुल्म हुआ जी, मस्जिद में कत्ल हुए हैं। हुई पूरी दुनिया में तहरीक चली, इतनी जोरावर तहरीक बन गई कि आखिर न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को स्याह दुपट्टा सर पर रख के मुसलमानों के घरों में आना पड़ा। ईसाइयों के बच्चों ने मुसलमानों के घरों के दरवाजों पे दस्तक दे दे के उन्हें माजरतनामे भेजे, उन्हें सॉरी के कार्ड लिख लिख के भेजे। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अजलास को तलावत कुरान से आगाज किया। अब सर पे कुरान रख के बताओ, वो ईसाई औरत दुनिया में मिसाल कायम कर गई। और मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा ने कहा इस ईसाई औरत ने मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं, इसने मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। क्या वो सर पे दुपट्टा रख के मुसलमान हो गई थी, क्या वो कुरान पढ़ के मोमिना हो गई थी? सिर्फ उसने ये काम करके दुनिया को बताया। जब उससे सहाफियों ने पूछा तूने ये क्यों किया, उसने इसलिए किया है कि कातिल का ताल्लुक मेरे कबीले से है। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ मेरा ताल्लुक मखदूम से है, कातिल से नहीं है। रमजान के महीने में मस्जिद का लाउड स्पीकर खोल और बता जो कूफे में कत्ल हुआ है तेरा ताल्लुक कातिल के साथ है या मकतूल के साथ।
हमेशा जिसका ताल्लुक कोई ना हो वो सिर्फ मजम्मत करता है, जिसका ताल्लुक हो ना उसका नाहक मारा जाए उसे चैन नहीं आता। वो कहता तब तक सुकून नहीं पाऊंगा जब तक कातिल इंतकाम को ना पहुंचे। तुम्हारी मस्जिदों की खामोशी सिर्फ मजम्मत, हमें बेचैनी है। हमारे पीर का कत्ल, हमारे रहबर का कत्ल, हमारे इमाम का कत्ल, हमने लगानी है खोज, चाहे हमें सर देना पड़े। कम अज कम नस्लों के सामने हम तो शर्मिंदा ना हो। सिर्फ इकट्ठे होकर हम अली का किरदार पढ़े, दो हसीने पे मारे और घरों को चले जाएं। जुर्रत पैदा करो, अली के लिए घरों से निकलना सीखो। आओ बताओ कि अली के कत्ल के पीछे वजूहात क्या थी। अंधा कत्ल हो जाना जी, कहीं अंधा कत्ल, चौक चौराहे में कत्ल हो जाए, कातिल का सुराग ना मिलता हो। सबसे पहला सवाल हर इंसान के ज़हन में आएगा कि जो मारा गया है ना, पता करवाओ इसकी दुश्मनी किस किस से थी। आओ अली के कत्ल की तफ्तीश यहां से शुरू करते हैं। अली की दुश्मनी किस किस से थी। मजलिस में पढ़ चुका, नारे में लगवा चुका, दाद में ले चुका। जो एक खतीब की भूख होती है वो मेरी पूरी हो गई। अब देना मैंने सिर्फ पैगाम, दुश्मनी किस किस से। अगला सवाल फौरन, ये बात अगर मैं हक बजानब कहूं तो आप बोलेंगे। हर एक इंसान के जहन में सवाल ये आता है कि कत्ल होने से पहले इसकी आखिरी लड़ाई किससे हुई से। कातिल पकड़े जाएंगे, थोड़ा आपने मजबूत रहना है। कातिल के घर तक मैं जाता हूं, ये हाथ होगा कातिल के गिरबान पे। इंतकाम तो तब लेंगे ना जब मेरा 12वां आएगा, फिर तो कब्रों से निकाल निकाल के पूछेंगे। अभी तो सिर्फ नॉमिनेट करने हैं, नामजद करने हैं कि बंदे थे कौन। आए तारीख से पूछते हैं कि अली की आखिरी दिनों में लड़ाइयां किस किस से हुई। तारीख के, जब मैंने तारीख से ये सवाल किया तो तारीख पे खौफ का पसीना आया। तारीख ने मुंह बदलने शुरू किए, तेवर बदलने शुरू किए। ना ढूंढ अली के कातिल, क्योंकि अली की आखिरी लड़ाइयां काफरों से नहीं हुई। मैंने कहा तारीख मेरा कुछ जाता है जाए, मैं सर दे दूंगा, मैं लहू का कतरा दे दूंगा, मुझे अपने मुर्शिद का कातिल चाहिए। मुझे बता अली की आखिरी दिनों में लड़ाइयां किससे हुई थी। तारीख ना फिर अगर तूने मेरे कलेजे में हाथ डाल ही लिया तो फिर सुन, अली की आखिरी जंग या सफीन में हुई थी या जमल में हुई थी। अब कातिल ढूंढना आसान हो गया। तेरी झोपड़ी चलती है तो चले, अली का कातिल या सफीन में है या फिर जमल में